तो हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो HPJE का एग्ज़ाम होने वाला है अभी इंस्टेंटली 2-3 दिनों के अंदर अंदर, तो उसके लिए हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम 60 क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्टरजाइट एंड फेल्सपर पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ग्रेनाइट जो होती है वो क्या होती है? एक हार्ड कोर्स ग्रेन टाइप की एक रॉक होती है जो कि होती है इग्निसिस प्लूटोनिक रॉक। ये भी आपको पता है कि प्लूटोनिक रॉक होती है। इग्निसिस तो सभी को पता है, लेकिन ये प्लूटोनिक रॉक्स भी होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये मेनली बनी हुई होती है क्वार्टरजाइट, फेल्सपर्स एंड माइका। ये तीनों क्या है? ये मिनरल है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ। अंदर का जो पार्ट होता है सराउंडिंग द पिथ, हम उसको क्या बोलते हैं? तो ये सारे ही मैंने जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये इन सभी को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी जो एक जे की सीरीज थी वहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पे करवाया होता है। ये हमारे पास टिम्बर का लॉग होता है। तो बीच में सेंटर पार्ट जो होता है यहाँ पे क्या होता है? पिथ होती है। इसके सराउंडिंग क्या होता है? इसका हार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ट वुड होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर हार्ड वुड होती है, कहाँ पर सैप वुड होती है एंड कहाँ पर कॉम्बियन लेयर होती है। ये मैंने आपको सारा वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनिशिंग मीन्स कवरिंग आयरन विद ए थिन कोट ऑफ। इनके GI जो होता है, गैल्वेनिशिंग जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? कवरिंग आयरन जो होता है उसको कवर करना एक थिन कोट जो होता है किसका? टीन, जिंक, ग्लेज, कोट, टार। तो किससे? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जिंक। विद ए कोट ऑफ जिंक। कवरिंग आयरन जो होता है उसको कवर करना होता है जिंक से, उसको हम गैल्वेनिश बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ सपोर्टिंग एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट अंडरनीथ इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। शोरिंग बोलते हैं, अंडरपिनिंग बोलते हैं, जैकिंग बोलते हैं, या फिर पिलिंग बोलते हैं। पिलिंग, तो हम उसको अंडरपिनिंग बोलते हैं। अंडरपिनिंग हमारा सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी जल्दी से, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको क्वेश्चन जो है वो उसका पता भी लग सके, ऐसे हम करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कंटेनिंग अल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड हर्डर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अल्टरनेटिव, यानी कि बारी बारी से जो एक बार हम स्ट्रेचर लगा रहे हैं फिर हेडर लगा रहे हैं, उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग बॉन्ड बोलेंगे, इंग्लिश बॉन्ड या फिर फ्लेमिश बॉन्ड, या फिर हेडर बॉन्ड हम उसको बोलेंगे। क्या हम उसको बोलेंगे? तो हम इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो मेरे बोलने से पहले आप ही अपने मन में आंसर जो है सोच सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। जो सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है आपके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हो सकता है कि यहाँ से आपके लिए एक या दो क्वेश्चन जो आ जाए, जो सीरीज हमने शुरू किया आज आपके लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि 900 आइस पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाकी 903 जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 906 है कि 3 है, ये पता नहीं कौन सा है, तो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अब देखिए, डेप्थ होता है आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन। डेप्थ जो होती है आर की, वो किसके बीच का डिस्टेंस होता है? तो डेप्थ जो होती है आर की, तो वो होता है इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज जो होता है आर का, उन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको ही डेप्थ हम आर्क बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पर एक्स्ट्रा डोज होता है, कहाँ पर इंट्राडोज होता है। तो ये आर्क होती है, ये वाला क्या है? ये पार्ट अंदर वाला पार्ट, इसको इंट्राडोज बोलते हैं। ये बाहर वाला पार्ट जो होता है एक्स्ट्रा डोज हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट जो होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट जो होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है? इफ द हाइट ऑफ द स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग 3.25 मीटर है। हमारी हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 3.25 मीटर है। ओके, एंड राइजर कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है। ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 325 सेंटीमीटर ओवर
30 हम कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। तो 25 माइनस 1 तो ये करना पड़ता है, आपको पता ही है कि 1 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 ट्रेड आ जाएंगे, यानी कि इस हाइट की बिल्डिंग के लिए 24 ट्रेड की जरूरत पड़ेगी, 24 ट्रेड बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द फाइल प्रोवाइडेड विद वन और मोर बल्ब इन द वर्टिकल शाफ्ट इज जनरली नाउन एज, कौन सी पाइल होती है वो, तो वो अंडरपिनिंग पाइल होती है। आपको पता है कि पाइल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइल्स जो होती है उसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया हुआ है, पाइल्स हम कौन सी यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो कौन सी पाइल कैसी होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको जे की क्रैश सीरीज में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, व्हेन बबल ऑफ लेबल ट्यूब ऑफ ए वर्टिकल रिमेन्स सेंटर, बबल जो होता है लेबल ट्यूब का, ऑफ ए लेबल, लेवल ट्यूब है उसका बबल जो होता है रिमेन सेंटर, उसका क्या मेन मीनिंग होता है कि लाइन ऑफ साइट जो है, यानी कि लाइन ऑफ साइट जो दृश्य है वो हॉरिजॉन्टल में होता है, हॉरिजॉन्टल में होता है। अगर सेंटर में है बबल, जो लेवल ट्यूब का बबल जो है, तो हमारा लाइन ऑफ साइट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल में ही होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप ऑन ए कंटूर इज, डायरेक्शन जो होती है स्टीपेस्ट स्लोप की ऑन ए कंटूर इज डैश, क्या होती है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। टू राइट एंगल टू द कंटूर, कंटूर जो होता है उसके राइट एंगल में होता है स्टीपेस्ट स्लोप जो होता है। उसके बाद हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोज कंटूर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टूवर्ड देयर सेंटर, सेंटर की तरफ वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारा क्या आंसर होगा, सेंटर की तरफ हायर वैल्यू होती है तो वो हिल होता है, डिक्रीजिंग वैल्यू होती है तो वो डिप्रेशन को शो करता है। अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि उल्टा बोलने का मीनिंग ये है, अगर लोअर वैल्यू आउटसाइड बाहर के लिए होगी तो वो हिल को रिप्रेजेंट करेगा, हायर वैल्यू बाहर के लिए होगी तो वो डिप्रेशन को शो करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताई हुई है। उसके बाद देखिए हमारे पास प्लेन टेबलिंग, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली इज नाउन एज, प्लेन टेबल सर्वेइंग में जब भी बात आती है उसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करते हैं, तो हम उसमें एलिडेट जो होती है उसको यूज करते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेट होती है, सिंपल नहीं होती, हम टेलीस्कोपिक एलिडेट ही हम यूज करते हैं। ये भी मैं आपको प्लेन टेबलिंग, अभी हमारी सीरीज चली हुई थी सर्वेइंग की, उसमें मैं बता चुका हूँ कि टेलीस्कोप एलिडेट हम उसमें यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैटिट्यूड आर मेजर फ्रॉम 0 टू, लैटिट्यूड जो होता है उसको हम कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, 180 ईस्टर्न वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न दोनों के, या फिर 360 डिग्री, तो 180 डिग्री ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्ट और वेस्ट इन दोनों में हम मेजर करते हैं 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए, टू डबल द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विद स्मॉल स्विंग, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो इट्स लेंथ शुड बी क्वार्टर अपटल, तो ए इस क्वेश्चन का, वन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज, रेस्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, तो एक होता है। इन इलास्टिक की अगर बात आती है तो वो लेस देन 1 होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इलास्टिक के लिए इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इन इलास्टिक यानी कि वो इलास्टिक है ही नहीं तो उसके लिए लेस देन 1 होता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए, होना जरूरी है भाई। उसके बाद देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ कैरिंग ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा उस केस में, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो रहता है वो ट्रायंगुलर रहता है विद मैक्सिमम ओरिएंटेड एट द सेंटर ऑफ बीम, इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू ए प्लास्टिक शीट इज कॉल्ड, प्लास्टिक शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रिवीजन भी हो रही है, जिसको पता है उसको रिवीजन हो रही है, जिसको नहीं पता है उसकी स्टडी हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग एन आइसोलेटेड लोड एट इट्स सेंटर इज डबल देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर विल बी चेंज्ड बाय फैक्टर ऑफ, चेंज बाय फैक्टर ऑफ 1/8, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि
4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उस पर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी जो होती है पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए वो कितनी होती है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है 2j माइनस आर, 2j माइनस आर। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि किसके लिए क्या होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर शेप जो होती है फायर होज नोजल की, वो हम कितनी क्या रखते हैं, जनरली कैप्ट, डिवर्जेंट रखते हैं, कन्वर्जेंट, या फिर कन्वर्जेंट डिवर्जेंट, या फिर सिलेंड्रिकल, क्या हम रखते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फायर होज नोजल जो होती है उसको हम कन्वर्जेंट टाइप की रखते हैं। फायर नोजल जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। ये फायर होज नोजल है, इसको यहाँ से काट दो, इस तरह की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्चार्ज ओवर एंड ओगी वियर रिमेन एट द सेम एट दैट ऑफ। ये क्वेश्चन जितने भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एचपीजे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ से 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं आपके लिए, तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आ ही जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। तो हम उसको बोलते हैं सिपोलिट वियर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो होती है डायनामिक विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है। अगर इसकी यूनिट की हम बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, क्योंकि मीटर से भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम इसकी सीजीएस में यूनिट की बात करें तो सीजीएस में इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। अगर हमारा फ्लूइड जो है इक्विलिब्रियम में है तो वो नहीं कर सकता क्या, सस्टेन नहीं कर सकता शियर स्ट्रेस में, शियर स्ट्रेस में सस्टेन नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन जो होता है बायोंट फोर्स का एक्ट थ्रू द एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है बायोंट फोर्स का, वो एक्ट करता है, काम करता है थ्रू, कहाँ से काम करता है, तो वो काम करता है सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेड बॉडी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेड बॉडी। जो बॉडी डिस्प्ले करती है उसके सेंटर में वो काम करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि जो आपको पता होगा, सिंपल लगता है, इजी लगता है, उसको ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे ये वाला इजी लगता है, ये दोनों इजी लगते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो लेस देन 2000 किसके लिए होता है, अगर हमारा पाइप में फ्लो लैमिनार हो। तो लैमिनार ऑप्शन सी में दिया गया है। टर्बुलेंट के केसेस में हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रोपोर्शनल टू मीन वेलोसिटी, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ प्रेशर हेड जो होता है इन लैमिनार फ्लो में होता है। तो ये इससे होगा एंड ये इससे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आइसो हाइट्स आर इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल, क्या इक्वल, प्रेशर, हाइट, ह्यूमिडिटी, या फिर रेनफॉल, क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रेनफॉल रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एट द सेम टेम्परेचर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमारी जो वीडियो है अभी 14 मिनट की वीडियो हुई है। तो 30 हम आपके लिए बहुत ही जल्दी में एक रिवीजन की तौर पर आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसको नहीं पता है वो वीडियो को पॉज करके दोबारा से अच्छी तरह से उसको याद भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, टफनेस इंडेक्स जो होता है सॉइल का इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, टफनेस इंडेक्स जो होता है। तो टफनेस इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। अगर हम टफनेस इंडेक्स की बात करें तो वो उसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में वेरी करती है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ अपनी जेई की क्रैश कोर्स की एचपी के लिए 2000 क्वेश्चन की सीरीज में, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, ये इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिल्ट का साइज पूछा है तो सिल्ट का साइज जो होता है वो ये वाला होता है। एग्जाम में कई बार आपको 0.6 mm ये वाला ऑप्शन दिया होता है कि मैक्सिमम साइज का ये होता है, मिनिमम साइज होता है उसका ये होता है 0.075, ये आपको एक्चुअल वैल्यू यही है, असली वाली वैल्यू है, लेकिन नकली वाली वैल्यू ये है, इसको आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास होती है, तो वो मोंट मोरिलो के पास ही होती है, लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है सॉइल पर वो क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो डिक्रीज होता है अगर हमारा बॉइल्ड रेशो एंड परमेबिलिटी जो होती है वो दोनों डिक्रीज होती है, दोनों डिक्रीज होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिए द स्लोप ऑफ आइसोक्रोन एट एनी पॉइंट्स एट ए गिवन टाइम इंडिकेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर विद द डेप्थ। 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट एनी जॉइंट्स इज ऑलवेज, तो कहाँ पर होते हैं वो, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 1 होता है। अगला देखिए द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड, डिफॉर्मेशन जो किसी स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है यूनिट लोड के द्वारा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन एम्पेरिकल फार्मूला इज, नॉन एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो डार्सीज फार्मूला होता है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्वा क्लूड इज, एक्वा क्लूड क्या होता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्वा क्लूड जो होता है एक सॉलिड इम्परमेबल लेयर होती है, सॉलिड यानी कि जिसमें पानी जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, वो वाली लेयर होती है अंडरलेइंग और ओवरलेइंग इन एक्वाफर्म में होती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज, कंप्रेशन मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन। 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए थिकनेस जिसको टी से डिनोट कर रहे हैं ऑफ ए सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, थिकनेस जो होती है सिंगल के लिए वो क्या होती है, सिंगल की जब भी हम बात करते हैं तो वो 1/40 लेंथ बिटवीन द इनर एंड के लिए होती है, एंड डबल की बात करें तो डबल के लिए ये होती है। अगला देखिए वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली ओकर एट ए पॉइंट वेयर, वेब क्रिपलिंग जो होती है बीम में आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, वेब क्रिपलिंग आपको पॉइंट लोड पर देखने को मिलती है। पॉइंट लोड भी आपको याद रखना है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लोड जो यहाँ पर लगता है यानी कि इसको हम कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वर्टिकल वेब स्टिफनर आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर टू, वर्टिकल वेब स्टिफनर जो होते हैं प्लेट गर्डर में हम यूज करते हैं, उसका क्या रीजनिंग होता है, ताकि हमारी बकलिंग जो होती है प्लेट में वो अवॉइड हो सके। उसके बाद ड्रॉप इन कैनाल बेड इज जनरली प्रोवाइडेड इफ, ड्रॉप जो होता है कैनाल बेड में हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा ग्राउंड स्लोप जो होता है वो डिज़ाइन बेड स्लोप से एक्सीड कर जाए। ऑप्शन नंबर 1, ग्राउंड स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, इनकी ज़्यादा होना चाहिए डिज़ाइन बेड स्लोप से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट परमिटेड ऑन रोड विच इज इन ऑर्डिनरी कंडीशन वेयर रूलिंग ग्रेडियंट इज नॉट पॉसिबल डज नॉट एक्सीड इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट हम उसको बोलते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाइल कैलकुलेटिंग द साइड डिस्टेंस द ड्राइवर आइज अबव रोड सरफेस इज एज्यूम टू बी, ये तो सभी को पता है कि कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ड्राइवर आइज की अगर हम बात करें तो 120 यानी कि 1.2 मीटर 120 सेंटीमीटर होता है।
रोड लेवल से ड्राइवर की आइज़ का जो लेवल होता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो 0.15 मीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड अलोंग ए ट्रांजिशन कर्व। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अलोंग ए ट्रांजिशन कर्व, वो होता है, क्या होता है वो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो वेरी करता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वेरी फ्रॉम इन्फिनाइट एट ए बिगिनिंग टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व एट द एंड। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टैगर्ड रेल जॉइंट आर जनरली प्रोवाइडेड इन। स्टैगर्ड रेल जॉइंट जो होता है हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कर्व पर प्रोवाइड करते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इन पर्ट एनालिसिस क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़। पर्ट में क्रिटिकल एक्टिविटी जो होती है वो 0 फ्लोट होती है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेथड मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट ही होती है, ये सभी को पता है। ऑर्डर ऑफ डिमेंशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सैंपल इज रिलेटिविटी एम्प्लॉयज फॉर द डिजाइन ऑफ बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कंपोजिट सैंपल होता है, कंपोजिट सैंपल होता है रिलेटिवली एम्प्लॉयड डिजाइन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन वेरी फास्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज। द फर्स्ट स्टेज जो होती है डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, सीवेज में वो क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो अमोनिया इज फॉर्म, अमोनियम जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, डिकम्पोज होता है। ऑप्शन नंबर 4 ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारी ही चीज़ें जितनी बता रहा हूँ मैं सारी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज का वो क्या होता है, तो वो अल्केलाइन एंड एसिडिक होता है। फ्रेश एंड सेप्टिक यानी कि फ्रेश का अल्केनाइन होता है एंड सेप्टिक सीवेज का एसिडिक होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो प्रोवाइड बाय, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड बाय किसके द्वारा, तो ये सभी को पता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट के द्वारा। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है किसके साथ इंक्रीज होती है, अगर हमारा फाइननेस जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। फाइननेस जितना हमारा सीमेंट महीन होगा, छोटा छोटा होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 100 mm³ एज कम्पेयर टू 150 mm³ इज ऑलवेज क्या होती है, मोर होती है, यानी कि 100 की ज़्यादा होती है, 150 की कम होती है। उसके बाद इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। इंडिविजुअल वेरिएशन जो होती है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल शुड नॉट, तो वो 15 प्लस माइनस ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, शुड नॉट मोर देन। उसके बाद रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू एवरेज शेयर स्ट्रेस का क्या होता है, तो वो 4/3 होता है सर्कुलर बीम के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या होता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्स जो होती है टेंशन एंड कंप्रेशन की वो अनचेंज रहती है, रिमेन, बट लीवर आर्म चेंजेस विद मोमेंट। मोमेंट लगता है तो लीवर आर्म चेंज हो जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 60 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको करवा दिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट करो ताकि हम आपके लिए दूसरी वीडियो भी बना सके कि आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।